नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और आज 1 जून यानी कि मंथ का फर्स्ट डे है। चलिए फटाफट जानते हैं आज की जो कुछ मुख्य खबरें हैं। उत्तर प्रदेश टाली गई परीक्षाओं का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कैबिनेट की मंजूरी। चुनाव ड्यूटी 30 दिन के भीतर 30 लाख की आर्थिक सहायता। यूपी सीईटी आवेदन 30 जून तक। बात करते हैं शिक्षा जगत की। यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड व उच्च स्तरीय जो शिक्षा विभाग है उसकी खबरें। इसके अलावा होंगी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। आगे की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जी हम बात करते हैं आगे की तरफ। बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो टाल दी गई थी कोरोना की वजह से और इलेक्शन की वजह से, तो वो अब जुलाई के बाद उसकी भर्तियों की रफ्तार आगे आएगी। प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों को खबर राहत देने वाली है। पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी तारीखें जल्द घोषित होने की सूचना है। इसमें यूपी टीईटी कराने पर मुहर लग चुकी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि इसे और मंथन कर रही है। पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। अप्रैल से जून तक की करीब 1 दर्जन से अधिक भर्तियां एक एक करके स्थगित की जा चुकी हैं। इधर संक्रमण ढलान की ओर है। यह क्रम जारी रहा तो जुलाई के बाद यूपी बोर्ड सीबीएसई इंटर की परीक्षाएं हो सकती हैं। भर्तियों के लिए परीक्षा केंद्र उन्हीं कॉलेजों का बनाना है जहां इंटर की परीक्षाएं होनी हैं। जी हाँ, अभी बहुत सारी परीक्षाएं जो हमारी स्थगित कर दी गई थी उसके संबंध में है संशोधित परीक्षा का कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां टल चुकी हैं जिनमें पीसीएस 2021 आदि अहम है। सचिव जगदीश ने बताया कि आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है। हालात सामान्य होते ही इसे जल्दी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी नई भर्ती संभव है। इसका काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी वेट कर रहे थे। टीजीटी पीजीटी की तय होंगी तारीखें और जैसे ही कैलेंडर जारी होगा सबसे पहले हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आगे की जानकारी देखते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जी हाँ, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए कुछ नियम अभी बताए गए थे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जारी किया था कुछ इसमें कि क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी। इसमें 4,000 रुपये जो संरक्षक हैं, जो ऐसे बच्चे अनाथ हैं जिनके माता पिता कोविड की वजह से अब नहीं रहे हैं, उन जो अनाथ बच्चे हैं उनका जो भी संरक्षण करेगा उसे 4,000 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो इसकी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। कैबिनेट से प्रस्ताव जो है वो पास प्रस्ताव के तहत यदि कोरोना की वजह से माता पिता या दोनों अथवा पिता में से किसी एक का निधन हुआ है तो बच्चों की योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता की श्रेणी में आने के लिए पारिवारिक आय 2 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। इसमें ऐसे बच्चे निराश्रित की श्रेणी में आएंगे जिनके माता पिता का निधन 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से हुआ हो या फिर माता पिता में से किसी एक का निधन 1 मार्च 2020 के पहले हो चुका हो और दूसरे का निधन कोरोना की वजह से हुआ हो। तो इसमें कुछ नियम व शर्तें भी हैं। जो इसके लाभार्थी हैं या लाभ लेना चाह रहे हैं वो कृपया इस नियम को ज़रूर ध्यान से देख लें और बिल्कुल जो बच्चे हैं उनकी टेक केयर की जाए। आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों। चुनाव ड्यूटी से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों पर भी मुआवजा। जी हाँ, जैसे कि अभी कुछ योगी कैबिनेट के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी, उसमें 30 लाख की मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले कर्मियों की परिजनों को 30 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की यानी कि सहायता देने की नियमों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निर्वाचन ड्यूटी से 30 दिन के भीतर कोविड पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव होकर मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन यह निर्णय किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व मतगणना संबंधी ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए थे। कई कर्मियों की मौत हो गई, इनमें कई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि कुछ संदिग्ध भी थे। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कार्मिक के चुनाव ड्यूटी पर रवाना होने पर व ड्यूटी से घर पहुंचने तक कोरोना से मौत मुआवजे की व्यवस्था है, पर चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए कार्मिकों की मृत्यु कई दिन बाद तक हुई। ऐसे में चुनाव के दौरान संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले अधिकतर कर्मियों के परिजन के आवेदन पर सहायता राशि मंजूर नहीं की जा रही थी। अब यह अड़चन भी दूर हो गई है। आगे की जानकारी देखते हैं।
यूपीसीईटी प्रवेश के लिए आवेदन अब 20 जून तक। प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपीसीईटी के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई को समाप्त हो गई है। हालांकि कोविड संक्रमण और कम आए आवेदन को देखते हुए एक बार फिर से ये तारीख 20 जून तक बढ़ा दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो जिसका अभी तक आवेदन नहीं हो पाया है या कोई और उनकी इनकम्प्लीट रह गया था फॉर्म, वो आगे के लिए इसे फिल कर सकते हैं। बात करते हैं शिक्षा जगत की। मदरसा बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थी भी प्रोन्नत होंगे। यूपीसीईटी प्रवेश के लिए आवेदन अभी मैंने बताया था। इसमें आगे की जानकारी देखते हैं। सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर 2 दिन में निर्णय होगा, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का जो 12th क्लास पर परीक्षा का फैसला है, होगी नहीं होगी या किस आधार पर होगी, इस सब का अभी 2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक टालने की मांग की है। जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ में आग्रह मानते हुए कहा, आप फैसला लीजिए, लेकिन पिछले साल के परीक्षा न कराने के फैसले से हट रहे हैं तो अच्छे कारण बताने होंगे। कोर्ट ने वेणुगोपाल को सरकार का निर्णय रिकॉर्ड पर लाने का कहा। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। प्रश्नों की संख्या आधी, अंक मिलेंगे ज़्यादा। जी हाँ, यूपी बोर्ड इंटर बहुविकल्पीय व लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती है ज़्यादा। पैटर्न तैयार हो रहा है परीक्षा का, क्या होगा अभी ये बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले तब 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। अब ये है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती है ज़्यादा। जो भी फैसला होगा बहुत जल्दी आप तक आएगा। आईसीएसई बोर्ड ने मांगे बच्चों के 11वीं 12वीं के अंक। जी हाँ, बात कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की। इसमें परीक्षा को लेकर दूसरे विकल्प भी मंथन जारी है। तो जितने भी बोर्ड हैं उन सबके सामने एक चुनौती तो है ही कि बच्चों को प्रमोट करेंगे तो किस बेस पर करेंगे। इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ उनका प्रेजेंट का जो असेसमेंट है वो लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। बात करते हैं विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा 13 अगस्त को। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे उनको प्रमोट किया गया था, लेकिन जो उनका फाइनल ईयर है उनको प्रमोट नहीं किया गया था। उसी संबंध में जानकारी है। नतीजा इसका 31 अगस्त तक आ जाएगा और जो पैटर्न होगा, एक विषय में एक ही प्रश्न पत्र बनेगा, बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न। सभी परीक्षा परिणाम 31 अगस्त तक घोषित करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिए जाएं। प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कराया जाए। तो ये जानकारी है। इसके अलावा भी जानकारी अगर होती है तो आप तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। जी हाँ, नंबर देने के खेल में बिना परीक्षा अपलोड किए अंक। यूपी बोर्ड के साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो नंबर दिए जा रहे हैं बच्चों को, छमाही और प्री बोर्ड की जो अंक अपलोड करने थे ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस बीच में बोर्ड ने छात्रों के 9वीं की परीक्षा के अंक भी मांग लिए थे। इसके बाद स्कूलों की ओर से आनन फानन में बिना परीक्षा कराए ही 10वीं के छमाही और प्री बोर्ड के 9वीं वार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। चूँकि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, ये सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी के लिए एकदम नई थी। ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न, ऑनलाइन स्टडी, ये सभी के लिए नया था। स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। इसी संबंध में जो धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ ऑनलाइन स्टडी, उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिसमें ये परीक्षाएं नहीं हो पाई और स्कूल भी नहीं खुल पाए। तो ये जो भी अपलोड किए जा रहे हैं बिना परीक्षा के, ये उसी का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी तीसरी लहर की चुनौती है उसके लिए तैयार है। जी हाँ, अभी हमारी सेकेंड वेव जा चुकी है कोरोना की। थर्ड लहर बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि उसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो शामिल होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष
को भरोसा दिलाया कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के साथ तीसरी लहर की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सोमवार रात मुख्यमंत्री आवास पर हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार और संगठन आपसी समन्वय में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी कदम है, क्योंकि अगर ये थर्ड वेव बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है तो इसको अगर अभी से अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसके परिणाम भी घातक ही सिद्ध होंगे। प्रधान के 3 और सदस्य के 9,568 पदों के लिए मतदान 12 को। जी हाँ, बात करते हैं जिले में प्रधान के रिक्त 3 और ग्राम पंचायत सदस्य के 9,568 पदों के लिए 12 जून को मतदान होगा। मतदान का नाम या चुनाव की प्रक्रिया का नाम लेते ही जो अभी हमारे सामने एक पूरी त्रासदी बनकर सामने आई थी वो सामने आ जाती है। अभी ये 14 जून को मतगणना होगी, उसी दिन परिणाम घोषित होने की भी उम्मीद है। जिले में कुल 1,540 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें सदस्य के कुल 19,820 पद हैं, लेकिन 10,252 पद खाली रह गए हैं। इन पदों के लिए किसी ने नामांकन ही नहीं किया, यानी कि जो पद खाली रह गए थे उनके लिए अब नामांकन होगा, उसके बाद ये चुनाव कराए जाएंगे। यह बहरिया ब्लॉक के सारापट्टी, श्रंगवेपुर के उल्दा तथा प्रतापपुर के बजकी ग्राम पंचायत में प्रधान तथा सदस्य के रिक्त पदों के लिए 12 जून को मतदान होगा। कार्यक्रम घोषित होने के साथ प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो चुनाव कार्यक्रम भी है 6 जून और नामांकन भी है 6 जून, इसके बाद मतदान 12 जून और मतगणना 14 जून। तो 15 तक शेष होगा 918 ग्रामों का पंचायतों का गठन। तो ये प्रयागराज से खबर है, लेकिन ये जो जानकारी है मैं आपको बताऊं कि अगर जो भी अब चुनाव कराए जाएं उसका कोविड को लेकर बहुत ही प्रिकॉशंस जरूर लिए जाएं। बात करते हैं ट्विटर पर हाईकोर्ट सख्त नियम तो मानने ही होंगे। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसका है कि हम जो उन्होंने अपनी एक रखी है कि एक नियम बनाए हैं उस पर उनको अमल करना होगा, लेकिन ट्विटर अभी भी उस पर अपना अड़ा हुआ है कि हमें ये नहीं करना है। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया ऐप थे जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला हुआ है सोशल मीडिया का, उन पर एक नियम लागू कर दिए गए थे, लेकिन अभी ट्विटर इस पर अड़ा हुआ है। देखते हैं आगे जो भी हाई कोर्ट का फैसला होता है। नियम मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो उनको बंद ही करवा दिया जाएगा। आपको दोस्तों चैनल पे जो जानकारी मिल रही है अगर अच्छी लगती हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।